नमस्कार छात्रों, मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। अभी तक जितना भी हमने आपको पढ़ाया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको साइन कन्वेंशन के बाद, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्या कहते हैं शियर फोर्स कर्तन बल आरेख, कर्तन बल निकालना हो या फिर नमन आघूर्ण निकालना हो, तो कर्तन बल और नमन आघूर्ण निकालने के लिए बेसिकली साइन कन्वेंशन किस आधार पर लेते हैं, किस तरीके से हम धनात्मक और ऋणात्मक मानते हैं। कर्तन बल आ रहा है या नमन आघूर्ण आ रहा है तो उसको अब इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि कर्तन बल और नमन आघूर्ण में किस तरीके से क्या संबंध होता है, किस आधार पर पे हम कर्तन बल और नमन आघूर्ण में संबंध स्थापित करते हैं। दरअसल आपको हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख करना, खींचना तो हम आपको एक दिन में बता सकते हैं, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या वहां उत्पन्न होती है कि जब आपको कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरोख डिप्लोमा में खींचने के आने के बाद भी जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, वहां पे समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ डिप्लोमा के लिए पढ़ रहे हैं, तो मान लो डिप्लोमा के लिए पढ़ भी रहे हैं, आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन इसके साथ ही आपको ये जो है इस तरीके का कर्तन बल और नमन आघूर्ण खींचना आपको हमेशा काम आने वाला है अगर आप सिविल इंजीनियर बने रहे तो फिलहाल के लिए अभी तक हमने आपको बता दिया कि साइन कन्वेंशन कैसे कार्य करना है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कर्तन बल और नमन आघूर्ण में संबंध किस तरीके से स्थापित किया जाता है और क्या संबंध होता है कर्तन बल नमन आघूर्ण में, कर्तन बल और लोड में, जो लोड धरण पे कार्य कर रहा है उसमें। तो ये संबंध निकालने के लिए हम इस तरीके का कोई फिगर लेके आए। उस फिगर में हम ये देख रहे हैं कि मान लो कि ये कोई सपोर्ट है, इस तरीके का आपका टोटल लोडिंग डायग्राम है आपका, इस तरीके के इस धरण पे आपका इस तरीके से लोड आपका कार्य कर रहा है। हमने इतना सेक्शन यहाँ पे ले लिया, इस सेक्शन में कर्तन बल कुछ इस तरीके से आपका कार्य कर रहा है, ये ऊपर की ओर सारे कर्तन बल कार्य कर रहे हैं इस स्थिति में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको संबंध स्थापित करना है किसी एक बिंदु पे कर्तन बल में और ये जो लोड आ रहा है इस पे उसमें, ठीक है। तो अब मान लो कि हमने उसके लिए क्या किया कि x दूरी पे एक सेक्शन कट कर लिया dx का, क्या कट कर लिया, dx का एक सेक्शन कट कर लिया। अब सेक्शन कट कर लिया, मान लो ये dx है, ऐसे हमने ये बीम का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया और इस यहां पे आपका यूडीएल आ रहा है डब्लू का, ये आपका डीएक्स है, ठीक है, ये डब्लू का यूडीएल आ रहा है और डीएक्स है, ठीक। ऐसे ये मैंने ये हिस्सा काट के मैं यहां उठा लाया, ये हिस्सा काट के मैं यहां उठा लाया, डब्लू का यूडीएल लग रहा है और ये डीएक्स है, ये यूडीएल आपका यहां कार्य कर रहा था, उस हिसाब से हमने कर्तन बल बना दिया था यहां पे। अब देखो, जब यहां पे W का यूडीएल लग रहा है और क्या लग रहा है आपका, क्या कहते हैं, dx पे, और यहां पे आपका एक मोमेंट लग रहा है, मान लो m, और यहां पे एक कर्तन बल आ रहा है आपका v, कर्तन बल क्या आ रहा है, v। अब एक बात बताओ कि इतना छोटा सा हिस्सा हमने काटा है dx का, तो यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ कर्तन बल बढ़ेगा या घटेगा, कुछ ना कुछ कर्तन बल आपका बढ़ेगा या फिर घटेगा, वो निर्भर करता है लोडिंग कैसी है। तो हमने मान लिया कि यहां से यहां तक जाने में जो आघूर्ण आपका बढ़ा वो बढ़ा m प्लस dm, और यहां से यहां जाने में जो कर्तन बल बढ़ा वो बढ़ा v प्लस dv और dm एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है कि बहुत ही छोटी मात्रा में बढ़ रहा है। समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं, समझाने को मैं बता सकता हूं किस तरह से आया, लेकिन फिलहाल के लिए समझने के लिए इतना समझो कि ये हमने d इतना छोटा सा हिस्सा काट के यहां उठा लिया, w का यूडीएल यहां हमारा कहीं काम कर रहा है, यहाँ पे हम यूडीएल बनाना भूल गए, चलो बना देते भाई, खुश हो जाओ तुम, ठीक है। ये इस तरह का यूडीएल है, W का कुछ यूडीएल इस तरीके से हमारा कार्य कर रहा है, यहाँ पे कर्तन बल अगर V काम कर रहा है तो आगे हमारा V प्लस dV काम करेगा या डेल्टा V काम करेगा, और यहाँ पे अगर मोमेंट अगर M कार्य कर रहा है तो आगे M प्लस dm कार्य करने वाला है, ठीक है। अब अगर हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ चलो मान लिया हो गई गलती क्या हो गई भाई, ये
गलती ये हो गई कि कर्तन बल की दिशा जो है वो हमको थोड़ी सी गलत खींच दी हमने। चलो ठीक है, कर्तन बल हमारा यहाँ पर V, कर्तन बल V प्लस dV कार्य करेगा और आघूर्ण हमारा M प्लस dm काम करेगा। अब खुश हो। अब देखो इतनी ही दूरी में कितना कर्तन बल लाएगा ये कैलकुलेट करना है हमको। इतनी ही दूरी में कितना कर्तन बल आएगा dx पर भी ये कैलकुलेट करना है और उसके आधार पे हमको संबंध स्थापित करना है। अब देखो पहला तो हमारा कार्य कर रहा है कितना, v प्लस dv, कितना, सॉरी पहला कर्तन बल यहां कितना, अगर हम कर्तन बल निकालें यहां से कर्तन बल तो कर्तन बल अगर देखोगे तो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है v, तो v धनात्मक ले लिया। फिर यहां से यहां तक लोड कितना कार्य कर रहा है w, और कितनी दूरी में कार्य कर रहा है dx में, तो ऋणात्मक आएगा w इंटू dx। v प्लस dv कितना, कहाँ किस दिशा में कार्य कर रहा है, नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है क्या, हाँ, तो माइनस v प्लस dv बराबर 0। इतना ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला जितना भी बल है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने बल लग रहे हैं उनको हमने ले लिया, उनका नेट हमारा 0 होना चाहिए, 0 होगा। अब 0 होना चाहिए तो यहां से देखो v माइनस डब्ल्यू डी एक्स माइनस v माइनस dv बराबर 0। ठीक है, तो v से v क्या हो गया आपका, v से ये आपका v यहाँ पे कट गया। ठीक है, v से v क्या हो गया आपका, कट गया, v माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स। ठीक है, v से v आपका यहाँ पे कट गया। अब आपको v पे w इंटू डी एक्स, ठीक है, w इंटू डी एक्स धनात्मक होगा ना, सॉरी यहाँ से धनात्मक, तो यहाँ से v से dv v से v कट गया, बचा क्या w dx माइनस dv। तो यहाँ से अगला संबंध हमारा कहाँ स्थापित हो गया, w इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dv। तो यहाँ से हमको मिल गया dv अपॉन dx बराबर w। तो एक संबंध क्या मिल जाता है हमको कि कर्तन बल में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, लोड। किसी भी बिंदु में कर्तन बल यानी पूरे धरण के किसी बिंदु पे कर्तन बल में परिवर्तन की दर जो होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एट एनी पॉइंट इन अ बीम इज नोन एज लोड एट दैट बीम। यानी किसी भी बिंदु पर कर्तन बल में परिवर्तन की दर लंबाई की दिशा में क्या कहलाती है, उस बिंदु पर लोड के बराबर, भार के बराबर होती है। तो ये चीज आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, ये आप इस चीज को, जहां तक उम्मीद है यहाँ पे आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि ये तो कर्तन बल की बात हो गई। इसी तरीके से कर्तन बल के अलावा आपका नमन आघूर्ण में भी और कर्तन बल में एक संबंध होता है। नमन आघूर्ण और कर्तन बल में क्या संबंध होता है, नमन आघूर्ण और कर्तन बल में संबंध होता है आपका dm अपॉन dx इज इक्वल टू v। पहला संबंध क्या था आपका, dv अपॉन dx इज इक्वल टू w। दूसरा क्या है, dm अपॉन dx इज इक्वल टू v। यानी किसी भी धरण के किसी भी बिंदु पर नमन आघूर्ण में परिवर्तन की दर जो होती है उस बिंदु पे कर्तन बल के बराबर होती है। सिंपल सी बात है कि नमन आघूर्ण में परिवर्तन की दर क्या होगी, उस बिंदु पर कर्तन बल के बराबर होगी। अच्छा, इन दोनों को एक तरीके से और समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, ऐसे समझो कि हमने कोई मान लो कर्तन बल आरेख खींचा, ऐसे समझो ना,
या फिर इस तरीके से समझो कि कर्तन बल जब बनाते हैं, ये एक संबंध तो ये हो गया कि कर्तन बल में परिवर्तन की दर लोड के बराबर होती है, तो नमन आघूर्ण परिवर्तन दर आपके कर्तन बल के बराबर होती है। उसी तरीके से तीसरा पॉइंट, उसको पॉइंट के माध्यम से समझा देते हैं, जो समझाना चाहते हैं हम आपको कि किसी भी धरन में, किसी भी बीम में जब दो पॉइंट्स के बीच जो बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंस होता है, यानी नमन आघूर्ण जो डायग्राम बनाते हैं हम, नमन आघूर्ण का जो फिगर बनाते हैं, ठीक है, आरेख बनाते हैं, तो उस नमन आघूर्ण आरेख में दो बिंदुओं के बीच जो नमन आघूर्ण का अंतर होता है वो आपका कर्तन बल आरेख में उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब इस चीज को समझने के लिए ऐसे समझो कि यहां से हम कह सकते हैं dv इज इक्वल टू w इंटू dx, dv इज इक्वल टू w इंटू dx। यहां से ये समझ में आता है कि अगर हम इसको यहां पे इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट करने से क्या पता चलता है कि अगर हम दो पॉइंट ले लें 1 और 2, तो यहां से पता चल जाता है कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहां पे आपका इसका एरिया, यानी उतनी दूर तक लोड का जो डायग्राम है उसका एरिया। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख दें dm इज इक्वल टू vdx, तो इसको हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो m2, यानी नमन आघूर्ण आरेख में दो बिंदुओं के बीच नमन आघूर्ण का जो अंतर होता है उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में जो कर्तन बल आरेख है उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसे समझते हैं, ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं तुमको। देखो भैया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज्यादा समझना, उसके लिए दिक्कत नहीं लेनी। कि मान लीजिए कि ये आपका कर्तन बल आरेख है, यार गड़बड़ बहुत होता है फिगर विगर हमसे। ये कर्तन बल आरेख है, ठीक है, ये मान लो 4 किलो न्यूटन का है, ये 2 मीटर है, और ये आपका ये भी 4 किलो न्यूटन, 4 का तो नहीं है, मान लो ये 2 का है। अब कुछ भी बना रहे हैं इस तरह से समझना। अब एक आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ये A है, ये B है, ये C है। ये आपका कर्तन बल आरेख है जिसे SFD कहते हैं, और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिसे आपका नमन आघूर्ण आरेख कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमने आपसे क्या कहा कि किसी भी बिंदु में, अब हम इसका लोडिंग डायग्राम भी बना देते हैं कि ये मान लो लोडिंग डायग्राम आपका ये 4 है, ये भी आपका कितना आ जाएगा 4 2 6। तो यहाँ पे आपका टोटल लोड यहाँ पे नीचे कार्य कर रहा है 6 किलो न्यूटन का, और ये बीम है आपकी, है ना, इस तरीके से, ठीक, और ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है। 6 चौक 24/2, 6 चौक 24/6, 4, ठीक है, 4 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, तो आपका ठीक है, 4 में 6 गया 2, ठीक है, के 2। तो ये आपका बीम है, इस तरीके की बीम है। अब हमने कहा कि जब कभी भी दो बिंदुओं के बीच जो कर्तन बल आरेख है उनमें दो बिंदुओं के बीच जो कर्तन बल का अंतर होता है वो आपका जो ये डायग्राम होता है, यानी लोड डायग्राम होता है, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऐसे ही हमने कहा कि मान लो ये दो बिंदु हैं, ये बी पॉइंट है। अब हमसे कह रहे हैं कि यहां पे मोमेंट कैलकुलेट करो कितना आएगा, ठीक है। तो हमने एक क्या बताया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो मोमेंट का डिफरेंस होगा, बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंस होगा, वो इन दोनों ही, यही आपके कर्तन बल में इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कर्तन बल आरेख के इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है कि अगर हम MB माइनस MA उस थ्योरी के अनुसार इतने का क्षेत्रफल, यानी क्या है 4 गुणे 2, A और B के बीच का क्षेत्रफल 4 गुणे 2।
अब एम ए कितना है आपका, इस पॉइंट पे मोमेंट 0 है, तो एम बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 दूना 8 किलो न्यूटन मीटर का। तो इससे आपको सीधे सीधे पता चल गया कि दो बिंदुओं के बीच जो नमन आघूर्ण का अंतर होता है कर्तन बल आरेख में, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच कर्तन बल आरेख का जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होता है। ऐसा ही होता है कि कर्तन बल आरेख में दो बिंदुओं के बीच कर्तन बल का जो अंतर होता है, लोड डायग्राम जो आपका बल डायग्राम होता है, बल आरेख होता है, उन्हीं दोनों बिंदुओं में बल आरेख के उतने दूरी के क्षेत्रफल के बराबर होता है। बहुत ज्यादा कोई वो नहीं था, फिलहाल के लिए आप समझ गए, यहां तक आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम जो हैं, कुछ स्टैंडर्ड बीम होती हैं, उनके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम है, तो उनके लिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलो पहला ही क्वेश्चन हम उठा लेते हैं आपका कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख का। प्रीवियस ईयर का आपका एक क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, वही उठा लेते हैं, उसी के आधार पर उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसका कर्तन बल और नमन आघूर्ण आरेख हम खींचने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 2020-21 में 1 का बी। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि यूडीएल लगा है और इसमें हमको क्वेश्चन खींच देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यूडीएल लगा हुआ है, पूरा कंप्लीट स्पैन पे यूडीएल लग रहा है और यूडीएल की इंटेंसिटी दी हुई है 2 किलो न्यूटन पर मीटर की। इस यूडीएल के अलावा भी इस पे एक लोड कार्य कर रहा है 4 मीटर दूरी पे 32 किलो न्यूटन का। टोटल स्पैन इसकी दी हुई है आपकी 8 मीटर। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं अभी इसके साथ आपको समझा भी देता हूं और आपका हो भी जाएगा प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन में। ये 32 किलो न्यूटन का एक लोड कार्य कर रहा है और ये लोड यहां से 4 मीटर यानी मिड स्पैन पे लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों किनारे सरल आधारित एक धरन का कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख बनाइए जिसकी लंबाई 8 मीटर है और दोनों तरह के बल, एक संवितरित भार यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर पूरी लंबाई पर और दूसरा 32 किलो न्यूटन का संकेंद्रित भार केंद्र पर लग रहा है। तो इसका सिंपली हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग टास्क। सबसे पहले लेकिन आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है उसके सपोर्ट्स पे रिएक्शन। तो अगर हमको इसके सपोर्ट्स पे रिएक्शन कैलकुलेट करना तो हमने इसको मान लिया सपोर्ट ए और इसको मान लिया सपोर्ट बी। हमने क्या निकालना है, सपोर्ट पे रिएक्शन आर ए और यहां पे निकालना है आर बी। शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम क्या लिखते थे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। हम हर चीज लिखते नहीं चलेंगे, हम अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन है तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे नहीं, उसको समझिएगा क्योंकि हम इतनी बार बता चुके हैं कि अब उसको बार बार बताना सही नहीं है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर ए प्लस आर बी बराबर जितने भी लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कितना लोड, एक यूडीएल कार्य कर रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, कितने स्पैन पे, 8 मीटर पे, 8 दूना 16 किलो न्यूटन का, और दूसरा क्या कार्य कर रहा है 32 किलो न्यूटन का। तो 32 6 38 10 48 यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें क्या मिल गई, आर ए प्लस आर बी बराबर 48 किलो न्यूटन। फिर हमने कहा कि मोमेंट इक्वेशन लेते हैं, यानी किसी भी एक सपोर्ट पे हम मोमेंट को ले लेते हैं और उस मोमेंट यानी आघूर्ण लेते हैं और आघूर्ण हमारे किसी भी एक अगर पर्टिकुलर सपोर्ट पे लेंगे यानी बी पे लें या ए पे, जीरो होगा ही होगा, तो हम मोमेंट एट पॉइंट बी लेकर के उसको जीरो के बराबर दिखा देते हैं। तो इसके पहले कितने बल कार्य कर रहे हैं, एक ही आर ए कार्य कर रहा है, एक यूडीएल कार्य कर रहा है और एक पॉइंट लोड 32 किलो न्यूटन का काम कर रहा है। तो हम मोमेंट लेंगे तो आर ए
आर ए गुणे लंबवत दूरी कितनी है आर ए से यहां तक की 8 मीटर। दूसरा कार्य कर रहा है यूडीएल, यूडीएल कितना है 2 8 2 8 16, नीचे की ओर कार्य कर रहा है 2 गुणे 8 यानी दक्षिणावर्त दिशा में होगा 2 गुणे 8 और लंबवत दूरी कितनी होगी 4 मीटर की 4। एक तीसरा बल कार्य कर रहा है 32 किलो न्यूटन का, ये भी नीचे की ओर ये दक्षिणावर्त आघूर्ण बनाएगा तो यानी 32 गुणे कितनी दूरी कार्य करेगा 4 मीटर पे। यहां से आर ए कैलकुलेट करेंगे हम तो यहां से 64 और 32 32 दूना 64 64 दूना 128, ठीक है। तो यहां से 64 और 128 बटा 8, तो ये 128 में जब 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 4 12 6 2 8 1 9 1, ठीक है 8, ये होगा 8 दूनी 16 8 चौक 32 यानी 24 किलो न्यूटन का आरए आ गया आपका। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे तो यहां से हमारा आरबी भी आ जाएगा 48 माइनस 24 यानी 24 किलो न्यूटन का। तो आरए और आरबी तो आपको पता चल गया भैया 24 किलो न्यूटन। और वैसे भी जब किसी भी कोई इस तरह का लोड आ रहा हो, यानी इस तरह से लोड आ रहा हो कि जिसकी मिरर इमेज फॉर्म हो रही हो दोनों तरफ, तो इस तरीके की लोडिंग कंडीशन में दोनों ही सपोर्ट्स पे लोड आपके जो आते हैं या रिएक्शन आते हैं सेम आते हैं, जैसे इसमें आ गया, ठीक है। इसमें आपकी मिरर इमेज फॉर्म हो रही थी तो 24 किलो न्यूटन की आरए और आरबी आ गया 24 किलो न्यूटन का। अब हम बात करते हैं कि इसका हम शियर फोर्स कर्तन बल आरेख निकालने की, तो शियर कर्तन बल निकालना है हमको शियर फोर्स। तो जितने भी बिंदु आपको दिख रहे हैं सब पे कर्तन बल निकाल दो, ए बी सी, एक सी बिंदु ये भी ले लो, हर जगह आप कर्तन बल निकाल दो, ठीक है। तो कर्तन बल निकालते हैं तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कहां पास, कर्तन बल एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए। जितना बल लग रहा है ऊपर की दिशा में धनात्मक होगा, कितना 24 किलो न्यूटन। हमने आपको साइन कन्वेंशन बताया है कर्तन बल का, धनात्मक कब होगा, पॉजिटिव। इस स्थिति में ना कर्तन बल 24। शियर फोर्स एट पॉइंट सी, नहीं सी पे नहीं, सी पे लग देखेंगे तो 32 का तो कर रहा है, लेकिन सी के पहले जस्ट पहले देख लो कि सी पे कितना, क्योंकि जब किसी भी बिंदु पे आपका पॉइंट लोड यानी बिंदु भार कार्य कर रहा होता है तो उस बिंदु पे अगर आपका बिंदु भार नीचे कार्य कर रहा है तो कर्तन बल में सडन ड्रॉप होता है, यानी अचानक से इस कर्तन बल नीचे हम गिरा देंगे। अगर ऊपर की ओर लग रहा है उसमें बिंदु भार तो हम कर्तन बल को अचानक से ऊपर की ओर उठा भी देंगे। तो 32 यहाँ पे सी पे देखने से पहले शियर फोर्स एट पॉइंट सी यहां लिख दो जस्ट लेफ्ट, यानी उसके जस्ट बाएं में, तो कितना कार्य करेगा 24 धनात्मक, और यहां से यहां तक कितना कार्य कर रहा है आपका यूडीएल 2 गुणे 4 2 चौक 8 माइनस 8 यानी 16 किलो न्यूटन। और अगर अब हम कर्तन बल एट पॉइंट सी देखेंगे, यानी अभी तक लेफ्ट में था, तो अब हम 32 को भी कंसीडर करेंगे। तो 32 को करेंगे तो 24 माइनस 8, हम 32 नीचे की ओर, यहां पे कितना हो जाएगा माइनस 16 किलो न्यूटन का, ठीक है 16 माइनस 32 माइनस 16 किलो न्यूटन का। अब कर्तन बल शियर फोर्स एट पॉइंट बी देख लेते हैं, 24 ऊपर की ओर माइनस यहां से यहां तक कितना आपका यूडीएल कार्य कर रहा है, यहां से यहां तक आपका यूडीएल कार्य कर रहा है कितने का 2 8 16 माइनस 16 और 32 भी नीचे की ओर, तो 24 माइनस 48 तो माइनस 24 किलो न्यूटन का। तो इससे ये पता क्या चल गया कि हमको डिफरेंट पॉइंट पे शियर फोर्स या कर्तन बल पता चल गया। अब इसका अगर हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना इसका उतना ही इजी है। हमने क्या करा कि नीचे जहां जहां आपका हमने कर्तन बल निकाला है वहां हमने बीम को एज इट इज उतना ही बीम की लंबाई ड्रॉ कर ली। अब जितने भी पॉइंट्स पे हमने कर्तन बल निकाला हमने बीम से वैसे मिला दिया। तो वैसे समझना, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना है। ये हमने बी को यहां से यहां तक मिला दिया। अब देखना शियर फोर्स एट पॉइंट ए देखेंगे तो 24 किलो न्यूटन सीधे ऊपर की ओर जा रहा है, तो 24 किलो न्यूटन यहां तक हम उठा देंगे 24 तक।
फिर कह रहा है कि यहां से यहां, अब देखो जब कभी भी यूडीएल लग रहा होता है तो जो शियर फोर्स होता है उसमें जो वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है, 1 डिग्री कर्व, यानी लीनियर होगा। हम अगले क्लास में आपको ये भी समझाने वाले हैं कि किस तरीके की लोडिंग में किस तरीके का आपका डायग्राम बनने वाला। फिलहाल के लिए अभी ये समझिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है शियर फोर्स एट पॉइंट जस्ट लेफ्ट टू सी 16 किलो न्यूटन। पहले 24 था तो 16 मान लो यहां कहीं होगा, तो 24 से 16 पे आ गया, 24 से 16 पे आ गया। अब कह रहा है कि अगर सी पे ही देखेंगे तो सी पे -16, यानी माइनस पे माइनस का अचानक से 16 हो गया, यानी इससे 16, तो यहां -16 पहुंच गया, -16, ठीक, यहां +16, यहां 24। और उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं, यहां से -24, तो -24 कहां है आपका, -24 बी पे -24, तो ये आपका कर्तन बल आरेख हो गया। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये 16 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी बीम का कर्तन बल आरेख खींच सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि नमन आघूर्ण आरेख को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी भी नमन आघूर्ण आरेख किसी भी बीम का धरन का हम कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कर्तन बल आरेख हो गया, नमन आघूर्ण आरेख हो गया। नमन आघूर्ण आरेख नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हमने आपको, अब हमको थोड़ा सा और बताना होगा आपको कि किसी भी बीम में जब लोडिंग कंडीशन होती है उस लोडिंग कंडीशन में आपका कर्तन बल और नमन आघूर्ण का वेरिएशन किस बेसिस पे होता है। फिलहाल के लिए आज की आपकी क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना से ज्यादा लोगों तक हो सके बताएं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इतने में जहां तक उम्मीद है आप 70% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बना सकते हैं, इसलिए बने रहें। थैंक यू वेरी मच।